वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख मिलता है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है। सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणियों का उल्लेख मिलता है। मणियों को सामान्य हीरे से अधिक मूल्यवान माना जाता है। जैनियों में मणिभद्र नाम से एक महापुरुष हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। रुद्रमणि को भगवान शंकर धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इस तरह और भी कई मणियां हैं जिनके चमत्कारों का उल्लेख पुराणों में है। आज हम जानते हैं पौराणिक काल की प्रमुख 10 मणियों के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पारस मणि। पारस मणि का उल्लेख पौराणिक और लोक कथाओं में मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित है। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि देखी है। पारस मणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के नाम भी पारस होते हैं। पारस मणि की ये खासियत है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी वस्तु को स्पर्श कर देने से वो सोने की बन जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे ये जानते हैं कि कैसे कौवे को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, किंतु शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में फर्क है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील, त्रिशाग्रही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। नीलम के 2 प्रकार हैं, एक जल नील और दूसरा इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग अर्थात मोर की गर्दन के रंग का होता है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है या नहीं,
ये दावे से नहीं कहा जा सकता। नागमणि, नागमणि को भगवान शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के मध्य प्रचलित है। नागमणि केवल नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी से आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वो खाते रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्याओं की कई कथाएं मिलती हैं। मनुष्य नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की ये विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके पश्चात साहसी मनुष्य महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। नागमणि बड़े चमत्कारी होते हैं। नागमणि के विषय में कहा जाता है कि ये जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती है। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती है और वो मनुष्य भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी प्रकार है जिस प्रकार अलादीन के चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार ये मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। ये बहुत ही कांतिमान मणि है। ये मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। ये मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी ये मणि पाई जाती है। चंद्रकांता मणि, भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न नहीं मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की भांति साफ सुथरा होता है। ये चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके भी पास होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी में राक्षस राज रावण द्वारा यहाँ पर ये मणि जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांता मणि का उल्लेख। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने से इससे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। चंद्रकांता मणि से उत्पन्न जल कीटाणुओं का नाश करने वाला है। शीतल, आह्लाददायक, ज्वर नाशक, दाह और विष को शांत करने वाला है। समयंतक मणि, समयंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था।
उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध किया था। दरअसल ये मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास थी और उन्हें ये मणि सूर्य देव ने दी थी। सत्राजित ने ये मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वो मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को ये मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार कर ली और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही श्री कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे। स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है। यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा ये नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र का जाप करने से वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। लाजावर्त मणि। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। ये मणि भी प्रायः कम ही पाई जाती है। लाजावर्त मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भी भय नहीं रहता। उलूक मणि। उलूक मणि के विषय में ऐसी कहावत है कि ये मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। ये किंवदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर द्वीप प्रज्वलित कर उसकी आंख से इस मणि को लगा दे तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल ये नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। घृत मणि की माला धारण कराने से बच्चों को नजर से बचाया जा सकता है। इस मणि को धारण करने से कभी भी लक्ष्मी नहीं रूठती। तैल मणि को धारण करने से बल, पौरुष की वृद्धि होती है। भीष्मक मणि धन धान्य वृद्धि में सहायक है। उपलक मणि को धारण करने वाला व्यक्ति
भक्ति व योग को प्राप्त करता है। उलूक मणि को धारण करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। लाजावर्त मणि को धारण करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। मासर मणि को धारण करने से पानी और अग्नि का प्रभाव कम होता है। इस प्रकार पौराणिक काल से प्रसिद्ध कुछ रहस्यमय मणियां हैं, जिसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु ये कितनी सत्य है ये कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्ण।